हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप। आज मैं आपको डू नॉट डिस्टर्ब वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में अनुषा विश्वनाथन ने रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 8 दिसंबर 2018 पे, जिसके लगभग 6 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में। अभी इसके करीब एक सीजन आए हैं। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल में वेब सीरीज है। अभी तो ये आपको बंगाली इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको होइचोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.3 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 20 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 2 में 4 मिनट 12 सेकंड पर पल का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 13 मिनट 8 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 6 में 10 मिनट 46 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। हे गाइस, तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर, जहाँ पर अलग अलग कहानियां अलग अलग किरदार में हमें बताई गई है। डू नॉट डिस्टर्ब ये एक मल्टीपल सीरीज का एक अलग अलग पार्ट है। तो पहले कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की एक इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है, और वहाँ पर वो इंटरव्यू देते देते कुछ सवाल पूछते पर उसे कुछ जस्टिफाइड आंसर नहीं मिलता। जस्टिफाइड आंसर नहीं मिलने के बाद वहाँ से वो चली जाती है, पर वहाँ पर बहुत सारी बारिश होने के बाद उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर से वो वापस आ जाती है, और वापस आने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो हर एक चीज़ अपने बारे में उससे कहती है, माँ बनने की, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो उसे बताना नहीं चाहती थी। पर वो अपनेपन का जो फील जो आ रहा था उसे, इसकी वजह से वो उससे सब कुछ कहती है। और उस आदमी या उस औरत को भी वो फील आ जाता है, और वो अपने बेटी को इमेजिन करने लगती है, और यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरी साइड पर हमें एक सेकेंड कहानी एक आदमी की दिखाई देती है, जहाँ पर वो बिजनेसमैन होता है, बहुत अमीर परिवार से होता है, और वो अपने बीवी से ज़्यादा प्यार नहीं करता, पर अपनी ख्वाहिशों के लिए एक लड़की रखी थी उसने। वो उससे प्यार करने बैठती है, और वो उससे प्यार करती भी है। दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी वो अपने लिए या उसके लिए टाइम लेके आता था, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर वो लड़की उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसे कि अपने साथ रहना हर टाइम, हर मोमेंट, हर सेकेंड पे। पर वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की फैमिली थी। वो उस फैमिली को छोड़कर उसके पास नहीं आ सकता था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है। जब वो घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका आधा फेस हर्ट हो जाता है, और उस हर्ट में वो बहुत ज़्यादा अलोन फील करता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तीसरी कहानी चालू होती है, जहाँ पर एक आदमी शायद से एक किलर होता है, और उसका एक अलग सा मूड हमें दिखा रहा था कि वो होटल में रहकर बहुत आलीशान होटल बुक करता है। रूम में जाकर एक अलग टाइप की फीलिंग से अपने खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है। हर एक टाइम, हर एक मोमेंट पर उसे उस लग्जरियस फील करना होता है। और
उसे एक अलग स्प्लिट पर्सनैलिटी सामने दिखाई देती है, जहाँ पर उसको हावी होती है और कुछ गुंडों को मारने का सिनेरियो दिखाया गया। बाद में वो आता है और अपने एक प्रेमिका के साथ टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करते करते एक अलग टाइप का सिनेरियो वहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, और फिर से वो लड़की उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और बाद में लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल बंदा बनकर, या नॉर्मल एक पेशेंट बनकर, या नॉर्मल एक आदमी बनकर उस होटल से निकल जाता है। ये कहानी ज़्यादा मुझे फेवरेबल नहीं लगी, एक डिसअपॉइंटमेंट इस कहानी में मुझे दिखाई गया था, एक अलग टाइप का सिनेरियो। बाद में हमें दिखा रहा था कि दो यंग लड़के पैसों की वजह से अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर हमें दिखा रहा था कि वो एक होटल में चले जाते हैं, होटल में रूम बुक करते हैं। रूम बुक करने के बाद वो एक पब में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक वो करते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो नशे के दूध में किसी को तो फ़ोन लगाते हैं, और फ़ोन करने के बाद बहुत कुछ वो बोल देते हैं। बोलने के बाद अब अपने कमरे में आकर वो फिर से पीने लगते हैं। वहाँ पर वो बहुत सारे बातें करने लगते हैं कि क्या 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 कर सकते हैं, और बातें करते करते वो अपने फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर निकालते हैं, अपने बारे में फिर से ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद फिर से वो अपनी जगह पर लग जाते हैं। दूसरी साइड पर नेक्स्ट कहानी हमें दिखाई जाती है कि जहाँ पर एक आदमी एक कमरे में बैठा हुआ होता है, और एक लड़की वहाँ पर आती है। दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद वो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा होता है, और बाद में हमें पता चल जाता है कि वो लड़की मर गई होती है, उसको मारा हुआ होता है उसी लड़के ने, और वो उसी की याद में खो रहा होता है। नेक्स्ट स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि कैसे एक लड़की एक डायरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, या उस आदमी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करते करते उनको एक टाइम आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो एक होटल में एक दूसरे लड़के के साथ रह रही होती है, और दूसरे लड़के के साथ रहते रहते वो मतलब अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है, और वो चीट करते करते वहाँ पर हमें एक अलग सिनेरियो दिखा जाता है कि वो अपने आप को उस आदमी को हवाले करके अपने ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें ले रही थी, जैसे कि फेम बीम ये सब कुछ उससे वो कमा रही थी। और बाद में हमें दिखा जाता है कि उसका मर्डर हो जाता है, या आदमी को मारा जाता है, और मारने के बाद ये किसने किया होता है, तो वो उस आदमी ने किया होता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये भी पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ हमें दिखा जाता है कि एक अलग टाइप का अलग सा सिनेरियो इस जो वेब सीरीज में दिखाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सीन्स रहे होंगे, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है वो हमारा एआई आपको टोटली या डिटेली आपको सब कुछ बता ही देगा। Thank you for watching this video, and I hope you keep loving and supporting our channel. थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।